हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के दो महत्वपूर्ण प्रश्न को जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। देखिए ये एनसीईआरटी मैथ बुक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों परिधि दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए त्रिज्या को निकालना होगा। अगर हम लोग त्रिज्या को नहीं निकाल लेंगे तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, तभी हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं वृत्त का। इस प्रकार से देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है। यहाँ केंद्र होता है इस प्रकार से। अब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी दोस्तों ये परिधि हो गया 22 सेंटीमीटर। परिधि कहने का अर्थ है दोस्तों ये चारों तरफ, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे दिया है परिधि, दिया है वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर, एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सूत्र को आप लोगों को याद करना होगा। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो देखिए परिधि का मान 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 22 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ 2 है तो 2 लगाएंगे, यहाँ गुना है, पाई का मान 22/7 लेना है इस प्रकार से। और त्रिज्या हम लोगों को निकालना है, तो r को ज्यों का त्यों लिख देंगे। r का मतलब रेडियस होता है, त्रिज्या, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको नीचे सॉल्व करते हैं। ये 22 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 22 बराबर, इसको आपस में गुना कर लीजिए ऊपर ऊपर, 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 मिलेगा। 44 गुने r, नीचे कितना है 7। अब देखिए ये 22 है, ये 7 जो है ना दोस्तों भाग में है, तो 22 के साथ इधर आएगा बराबर के बायां साइड, तो ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 गुने 7 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा हुआ है 44 गुने r, ठीक है। 44 गुने r क्यों है, तो देखिए ये 7 इधर आ चुका है, ठीक है, गुना में, इसलिए यहाँ पे केवल क्या बचा 44 गुने r बचा। ये 7 बट्टा में यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, यानी 154 सेंटीमीटर इधर निकला। और इधर क्या है 44 गुने r है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 44 गुना में है, तो बराबर के बायां साइड इसको लाएंगे 154 की तरफ, तो ये भाग में हो जाएगा। कैसे लिखाएगा 154 भागा 44 बराबर, यहाँ पे r हो जाएगा, ये r बराबर में इधर आ जाएगा। इसको काटेंगे 22 से, 22 दूनी 44 हो जाता है और 22 सत्ते 154 हो जाता है, ये कट गया डायरेक्ट। यानी दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं r बराबर 7/2। r का मान क्या निकल गया 7/2। इसी को तो दोस्तों हम लोगों को निकालना था सबसे पहले। देखिए त्रिज्या निकल गया है, अब हमें क्या निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4πr²। चलिए इसमें मान को पुट करते हैं, आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 1/4 गुने पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना निकला है 7/2, यानी 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है। 7/2 गुने 7/2, इसको काटिए, 7 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, इसको भी काटिए, 2 एकम 2 और ये कटेगा 11 दूनी 22। ऊपर क्या बचा है दोस्तों 11 सत्ते 77, नीचे क्या मिलेगा 4 दूनी 8 मिलेगा, ठीक है। इसको जब मेरे प्यारे बच्चों भाग देंगे, भाग दे के देख लीजिएगा तो क्या निकल के आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब भी क्षेत्रफल निकालने को कहेगा तो यहाँ स्क्वायर लगा देना है। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं बताऊँगा दूसरे नंबर प्रश्न को।
दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए ये घड़ी है इस प्रकार से, अब इसका लंबाई जो है दोस्तों 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस प्रकार से, तो ये लंबाई जो है ना इसको हम लोग त्रिज्या मान लेंगे r, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर। नीचे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री की कोण बनाती है, याद रखिएगा 360 डिग्री की कोण बनाती है, ठीक है। 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में मेरे प्यारे बच्चों मिनट का सुई जो होता है ना 360 डिग्री का कोण बनाता है, पूरा घूम जाता है, तो पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा 60 मिनट है, गुने 5 मिनट का रहा है तो 5 से गुना करना होगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 1 0 नीचे कटेगा, 1 0 ऊपर कट जाएगा, 6 कम 6 6 छक 36, 6 गुने 5 बचा 6 गुने 5, यानी 30 डिग्री का दोस्तों यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। कितना मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 5 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा बनाया गया कोण, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको सजा के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है, किसी भी प्रकार से बनाएंगे तो सही ही हो जाएगा, प्रोसेस सही होना चाहिए। चलिए नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्यीय खंड का सूत्र लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ त्रिज्यीय खंड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 ले लेना है, 22 नीचे 7 हो जाएगा। अब r स्क्वायर यानी त्रिज्या कितना है, तो देखिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 गुने 14, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब थीटा कितना निकला है, तो 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, गुना यहाँ पे ये 360 छूटा हुआ है तो नीचे लिख देंगे 360 डिग्री। इसको काटिए, 1 0 ऊपर कटेगा तो 1 0 नीचे भी कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 3 एकम 3 और ये कटेगा 12 बार में, 12 तिया 36 हो जाता है। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 छक 12 और ये कटेगा 2 सती 14 और कटेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 से काटिए 2 तिया 6 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा 2 सती 14। ऊपर क्या बचा है दोस्तों, देखिए नीचे भी कट जाएगा, ये 7 और ये 7, तो ऊपर हम लोगों को क्या बचा है, यहाँ पे देखिए नीचे केवल 3 बचा है, 3 तो अब कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 गुने 7 और नीचे केवल 3 बचा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 हो गया। नीचे कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे काटने में गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसको याद कर लीजिएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, हम पहले भी बताए हैं। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।